इस क्लास में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा क्लास है। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास देख लिया है तब आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार जाकर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। इससे आपको ये बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर इसके पहले फार्मूला से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला फार्मूला है आपका साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, और आपका दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, और तीसरा फार्मूला है आपका tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी। ठीक है, तो ये कहाँ से बना है आपका, वो आपका जो गिवन लाइन दिया था ना वहाँ पे कि सम पर्सन हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पार्टली ब्लैक, तो इस तरह से हमें याद करने में बहुत आसान हो जाती है। और आपको हम एक बात बता दें कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। फॉर हाइट एंड डिस्टेंस वी यूज़ ओनली 1 2 3, मतलब कि आपका सिर्फ ये पहला दूसरा तीसरा फार्मूला ही काफ़ी है पूरे चैप्टर को फिनिश करने में। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। अगर आपका फार्मूला पे कमांड अच्छे तरीके से है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखने में ना लगेगा कि 32 38 फार्मूला है, बहुत है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आप इसे अगर सिस्टमेटिक वे से देखो तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा और अपने चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो दिखने में आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जितना फार्मूला सबको लर्न करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे कौन फार्मूला कितने आसानी से लग कर उसे कितने आसानी से सॉल्व कर देगा। आपके पास जितना ज़्यादा फार्मूला होगा आप उतने ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि सारे फार्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और सबसे पहले सारा फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका चैप्टर पानी की तरह आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर यहाँ से हम लोग फिर से। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और उसके बाद आपका कोसेक थीटा क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है। तो आपका जब एच ऊपर चल जाता है पी नीचे आ जाता है तो आपका कोसेक बन जाता है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका एच बाई पी, आपका सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका बी बाई पी। तो ये सारा फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। इसके बाद देखिए आपका फिर से आपका इसका इन्वर्स फार्मूला। इन्वर्स फार्मूला जैसे कैसे हुआ ये वाला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। एक बार हम इसे क्या करेंगे ना, वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो ये 1 का 1 हम यहाँ रहने देंगे। अब कोसेक में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कोसेक में एच बाई पी दिया है। हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे एच बाई पी कर लेंगे। अब जैसे कि न्यूमरेटर पार्ट में सिर्फ 1 है तो आप इसे 1/1 करिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे में एच बाई पी है। तो आपको पता है कि जब आपका ऊपर का जो फ्रैक्शन होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन जब नीचे फ्रैक्शन ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका आपका ये नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर पार्ट पी ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, पी वन जा पी और एच वन जा एच। तो इन शॉर्ट देखिए आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो ये आपका देखिए सॉल्व होकर फिर से वही पी बाई एच आ गया, मतलब कि सम पर्सन हैव वो इसको मैच कर गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये फार्मूला बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो उसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा इन सभी को भी सेल्फ वेरीफाई करने का। ठीक है, तो उस तरह से आपका साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/साइन थीटा, 9 नंबर पे आपका कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टैन थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक सेट है जो लगभग सभी एक जैसे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो नेक्स्ट सेट है हमारा 13 नंबर पे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसे भी हम लोग एक बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा में क्या होता है आपका पी बाई एच होता है, सम पर्सन हैव। कोसेक थीटा में आपका क्या होता है, इसका जस्ट इन्वर्स एच बाई पी। तो देखिए एच वन जा एच वन जा, पी वन जा पी वन जा। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया, देखिए 1 1 जा 1 1 1 जा 1 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे फिर से 1 आ गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, यहाँ पे आपका साइन थीटा इंटू इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, जैसे इसके पहले वाले में। ठीक है, इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इसके नीचे आप 1 दे दो अगर, और आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका हो जाता है साइन कोसेक,
साइन कोसेक थीटा, और आपका 1 1 जा 1, तो देखिए फिर से ये फॉर्मूला सेल्फ वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 13 नंबर पे आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सारे एक टाइप के हैं, आप लोग एक बार इसको सेल्फ वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका बनता है कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसको भी एक बार हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कितना सही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है आपका पी बाय एच, सम पर्सन हैव, कॉस थीटा में होता है आपका बी बाय एच कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर का जो आपका फ्रैक्शन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर जाता है ना तो आपका ये बी बाई एच क्या हो जाएगा, आपका एच बाय बी हो जाएगा। तो एच एच एक बार में कट जाएगा, एच वन जा एच, एच वन जा एच, ऊपर देखिए पी वन जा पी, और नीचे में बी वन जा बी। तो देखिए टैन थीटा इक्वल टू आपका पी बाई बी, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है पी बाई बी, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी वेरीफाइड है। ठीक है, तो इस तरह से आप, सॉरी यहाँ पे होगा आपका कॉट थीटा होगा, यहाँ पे आपका होगा कॉट थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से आप इसको भी सेल्फ वेरीफाई कर लीजिएगा। और एक चीज़ और गौर कीजिए, कॉट थीटा यहाँ पे भी है, और आपका कॉट थीटा यहाँ पे भी है, और कॉट थीटा यहाँ पे भी है, या फिर देखिए टैन थीटा यहाँ पे भी है। टैन थीटा में यहाँ पे क्या है पी बाई बी, और टैन थीटा में है 1 बाई कॉट, और टैन थीटा में है साइन बाई कॉस। एक्चुअली होता है क्या है ना, जैसा प्रॉब्लम वैसा यूज़। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम में ना हम लोग इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें इसके सारे यूज़ को जानना होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास वेपन है, उसे कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन है, तो जितना ज़्यादा हम जानेंगे उसे उतने अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए आपको सारे टाइप को अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला नंबर 18 से। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपका सिर्फ ये एक फार्मूला आपको लर्न करना है, सिर्फ एक फार्मूला। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसे हमने ट्रिपल स्टार मार्क किया है, डैट मीन्स ये आपका मदर फार्मूला है। ठीक है, और इस मदर फार्मूला से आपको यहाँ पे देखिए 4 और फार्मूला ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाएगा, आपका ये सबसे मेन है। तो देखो ड्राइव कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे कि इक्वल टू के इस तरफ में ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये प्लस जब इक्वल टू के सब इस तरफ आएगा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो जस्ट एक शिफ्टिंग करने से देखिए आपका एक फिर से एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट में 20 नंबर पे। आप यहाँ पे गौर करो, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और जब कभी स्क्वायर जिस तरह से देखिए प्लस इधर आने से माइनस बनता है, माइनस आने से प्लस बनता है, इंटू इधर आने से डिवाइड बनता है, डिवाइड आने से इंटू बनता है, जस्ट अपोजिट। उसी तरह से यहाँ पे जब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोगों ने क्या किया, कॉस को शिफ्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 21 में हम लोग साइन, मतलब फिर से यहाँ से सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इक्वल टू 1 है आपका। अब आपको कॉस को यहाँ पे होल्ड करना है और साइन को शिफ्ट करना है। तो साइन यहाँ पे देखिए प्लस में है, तो यहाँ पे जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेम इसके तरह ही ये स्क्वायर यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या बन जाएगा कि आपका स्क्वायर रूट। इन शॉर्ट आपको जस्ट एक फॉर्मूला लर्न करना है, ये चारों आपको ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाएगा, और इसको एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 23 पे। तो जिस तरह से ये आपका मदर फार्मूला है, उसी तरह से आपका ये भी आपका यहाँ का मदर फार्मूला है। मतलब कि देखिए आपको ना 3 मदर फार्मूला अच्छे से लर्न करना है, और आपको ऑटोमेटिकली टोटल 12 एक्स्ट्रा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। इन शॉर्ट 3 याद करने से टोटल आपको 15 याद हो जाएगा, काफ़ी, अगर आप इसे स्ट्रिक से याद करते तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो जब ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब ये स्क्वायर आपका इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, इस केस में क्या होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ था, बट यहाँ पे गौर कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ, यानी कि 1 इधर चला आया है, अब मेन वाला आपका पार्ट आपका इधर पे। तो ये कैसे होता है देखिए, अब जैसे सपोज कीजिए ये जो सेक है हम इसको सोचेंगे एक्स, ठीक है, और ये जो टैन है इसको सोचेंगे वाई, बीच में माइनस का साइन है इक्वल टू 1। देखिए जब यहाँ प्लस रहता है ना तो कोई भी चल जाए उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट जब माइनस का केस होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसे पूरा पूरा चेंज कर देंगे। ठीक है, जब पूरा शिफ्ट होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें ये जो वाई वाला पार्ट है, क्योंकि हमको फर्स्ट पार्ट का तो हमारा निकल गया, हमें सेकंड पार्ट का निकालना है, यानी कि वाई वाला सेक्शन का हमें निकालना है।
तो y को सिर्फ यहाँ पे आप शिफ्ट कीजिए, तो y जब आपका यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और x तो वहीं का वहीं पे है, और ये 1 जब इधर आएगा तो यहाँ पे देखिए आके ये माइनस हो गया। ठीक है, आप इसे स्क्वायर से भी रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये स्क्वायर वाला हिस्सा, सेक स्क्वायर वाला हिस्सा आपका आपका लेफ्ट साइड में है, और ये आपका tan स्क्वायर आपका राइट साइड में आ गया, और 1 जो है आपका बैक साइड में है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम। इसे एक बार देख लीजिए, आपका हमें वाई वाला हिस्सा चाहिए था, tan वाला हिस्सा, तो tan वाला हिस्सा देखिए आपका इस तरफ आ गया है, और आपका ये जो सेक वाला हिस्सा है वो इस तरफ आ गया है x की जगह पे। अब 1 यहाँ माइनस में, 1 यहाँ मतलब पीछे साइड में बैक साइड में, ये भी देखिए बैक साइड में, तो इस तरह से ये रिलेट हो गया। अब उसके बाद देखिए फॉर्मूला नंबर 26 के बाद 20, तो 26 इक्वल टू आपका क्या, 26 में आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये जो स्क्वायर है आपका, ये जब आपका इस तरफ से इस तरफ आएगा फिर से एक बार ये रूट अंडर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सॉल्व होते होते आपका अलग अलग टाइप को फॉर्मेशन करते हुए फार्मूला भी बन गया, और आपका एक तरह से सम्स का कई ऐसे सम्स होंगे ना जो आपको इसी तरह का डायरेक्टली देखा जाएगा ना, कैसे आपको सम्स आ जाता है कई बार सम्स में, प्रॉब्लम्स उसमें, तो आपका इस तरह से आपका सम्स का सॉल्यूशन भी समझिए या फार्मूला समझिए, ये आपका दोनों काम करता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट मदर फार्मूला में चलते हैं हम लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें भी सेम तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस कॉट को इधर लेके आएंगे तो प्लस कॉट हो जाएगा, और आपका ये रूट अंडर हो जाएगा। लेकिन जब आपका कॉट का वाला पार्ट का काम हम जब करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जैसे कि पिछले में हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है, और जो ये स्क्वायर वाला पार्ट है ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 32 फार्मूला तक देखेंगे। अब बचा है सिर्फ 6 फार्मूला, ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में काम आता है, तो उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और संग संग प्रैक्टिस कीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, डिले कीजिएगा फिर माइंड से निकल जाएगा, तो आपको उसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।